लेकिन हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। हम यही प्रार्थना करना है नरेंद्र भाई मोदी से कि कहाँ है इंसाफ, किस जगह में इंसाफ को ढूंढने के लिए हमें सुना था जंतर मंतर में इंसाफ मिलेगा। हम वही इंसाफ लेने आया नरेंद्र भाई मोदी से। हम क्या चाहते हैं इंसाफ, हम क्या चाहते हैं इंसाफ, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। तमाम टेलीविजन को पकड़ करो, तमाम टेलीविजन को पकड़ करो, आवाज दो, आवाज दो, लागू करो, तमाम टेलीविजन को पकड़ करो, तमाम टेलीविजन को पकड़ करो। नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पे देश के कोने कोने से लोग आते हैं, अपनी परेशानियों को बयां करते हैं। लेकिन आज जो लोग आए हैं जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू से स्पेशली क्यों आए हैं जंतर मंतर पे, क्या है इनकी डिमांड और किस वजह से ये है परेशान, मैं बता दूं आपको। देश के अंदर एक इस तरह का कल्चर हो गया है कि ठेके पर ही काम कराए जा रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को दिहाड़ी पर काम कराए जा रहे हैं। सरकारें भी इस तरह से लोगों को ट्रीट कर रही हैं। नौकरी के नाम पे तो नील बटा सन्नाटा है, लेकिन दिहाड़ी रूप में लोगों से काम कराकर उनको जो सुविधाएं हैं, जो चीज़ें हैं, उनसे सरकार वंचित रखना चाहती है। और सरकार की सेवा करते करते 25-25, 30-30 साल निकल जाते हैं, 40-40 साल निकल जाते हैं। अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य पल देने के बाद भी ये आज भी दिहाड़ी के दिहाड़ी कामगार ही हैं, जो रोज काम करते हैं और रोज अनुसार उनको पैसा मिलता है। इस तरह की व्यवस्था है। इसको रेगुलराइज करने के लिए लगातार मांग उठ रही है देश भर से। अभी बीच में आशा वर्कर्स आए थे और लोग आए थे, लेकिन ये एक अलग तरह से जम्मू से लोग आए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर कालाराम है। कहाँ से आए हैं? जम्मू से आए। क्यों आए हैं यहाँ? जी सर, हमारी टेलीविजनों का मसला है, क्योंकि काफ़ी 25-30 साल हो गए हैं। एक तो हमारा स्टेट डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट वो है कि जो मंत्रियों को ही देखता है। स्टेट डिपार्टमेंट जो है मंत्रियों को ही देखता है, उन्हीं के घरों में देखता है। जैसे अब जितने भी हमारे उधर मंत्री हैं, ठीक है, स्टेट डिपार्टमेंट ही उनको देखता है। जैसे इधर कोठियाँ हैं दिल्ली में, एक स्टेट डिपार्टमेंट होता है जो कोठियों को देखता है। ये जो जितने हमारे पंप ऑपरेटर हैं, उसमें सफाई कर्मचारी हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, काफ़ी इसमें जो भी है सभी इसमें ही आते हैं। ये वो स्टेट डिपार्टमेंट से आए हुए हैं कि मंत्रियों के घरों में रह के ही देखो, हमें 25-25, 30-30 साल हो गए हैं। एक मंत्री होता है, उसको सब सुविधाएं मिलती हैं, पेंशन भी मिलती है। एमएलए होता है तो एक पेंशन, 2 बार एमएलए मिले 2 पेंशन, 3 पेंशन, वो उसकी पक्ष अलग हैं, उसकी सुविधाएं अलग हैं। लेकिन उसी के साथ ये भी काम करते हैं, उसकी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन इनको क्या मिलता है? इनको इनके डेली वेजेस पे ही रखा जाता है। और ये लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं 30-30, 40-40 सालों से कि इनको भी रेगुलराइज किया जाए, इनका भी कुछ अधिकार हो, इनको भी कुछ सुविधाएं मिले, क्योंकि आखिर ये भी तो काम कर रहे हैं सरकार का। क्या लगता है आपको, क्यों हो रहा है ये सब? पहले तो आपका तमाम मीडिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो हमें यही लगता है कि हमें 3 कैबिनेट डिसीजन होने के बावजूद हमें ऐसे ही डेली बेजरी रखा जा रहा है और हमें 300 रुपये से हमारे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, शोषण भी होता होगा, कभी पैसे भी मार लिए जाते होंगे, किसी को कभी भी निकाल दिया जाता होगा, इस तरह की भी घटनाएं होती होंगी। जे हमारे स्टेट डिपार्टमेंट में हमें कंटिन्यू बकाया वेतन हमारा कोई नहीं है। हमें सैलरी जो बिना मंथली मिलती है, हमें यही है कि हमें 2.5 साल हुआ है सेवा देते हुए, डिपार्टमेंट को चलाते हुए, लेकिन हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा है। हम यही प्रार्थना करना है नरेंद्र भाई मोदी से कि कहाँ है इंसाफ, किस जगह में इंसाफ को ढूंढने के लिए हमें सुना था जंतर मंतर में इंसाफ मिलेगा। हम वही इंसाफ लेने आया नरेंद्र भाई मोदी से। JNK में देखो धरना प्रदर्शन, जो 152 दिन होगा धरना प्रदर्शन करते हुए TH वालों ने, 52 दिन हो गया हमारे 52 डे जो स्टेट डिपार्टमेंट 52 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है वहाँ। धरना प्रदर्शन किसी सरकार ने, किसी मंत्री ने कोई आश्वासन दिया? बिल्कुल नहीं सर, किसी ने सुना। और 25 के 25 विधायक जो वाजपेयी के हमने जिताए हुए हैं, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। हम धरना प्रदर्शन पर, बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर निकले जा रहे हैं, बच्चे हमारी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे हमारे रोते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं फीसें दो। सर आपकी मातु से बोल रहे कहाँ से देंगे फीसें? हम यही इंसाफ करने आए इधर। अब जंतर
सेंटर में इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमें आपकी मातों से पूछना चाहता हूँ और कौन सी जगह होगी जहां हमें इंसाफ मिलेगा। हम वहीं पे जाएंगे, हम हद पार करने के लिए तैयार है ताकि हमारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रही है। पिछली सरकारों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की थी, आज हमारे बच्चों की जिंदगी अगर हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी की बदौलत हो रही है, वरना हमारी जिंदगी आप इतने आक्रोशित लग रहे हो, इतने गुस्से में लग रहे हो। एक बात बताओ मुझे, धारा 370 हटने के बाद तो केंद्र शासित प्रदेश की तरह व्यवहार यूटी हो गया वो, ठीक है, तो यूटी के बाद तो बहुत सारी चीजें बदल जानी चाहिए, कुछ बदला है क्या? मैं आपकी माध्यम से पूछ रहा हूँ, नरेंद्र भाई मोदी ने 370 तोड़ा, चलो तोड़ा, मोदी भाई जो सोचेंगे करा। नोटबंदी की किया, हमारे पास है ही नहीं, लेकिन जो हमारा मसला है जो क्यों नहीं हो रहा? रातों रात अगर ये मसला 317 हो सकता है तो हमारा डेली बेसिस का मसला क्यों नहीं हो सकता? रातों रात अगर नोटबंदी हो सकती है तो हमारे को रोजगार जो है चोर के दाद में हमें पॉलिसी क्यों नहीं मिल सकती है? जय इंसाफ करने हम नरेंद्र भाई मोदी के साथ प्रार्थना करते हैं, गुहार लगाते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जे क्या हालात देखो क्या है। देखिए कितनी गंभीर बात उठाई है इन्होंने कि रातों रात नोटबंदी हो सकती है, रातों रात फैसले लिए जा सकते हैं, रातों रात 370 हटाई जा सकती है। तो मोदी सरकार इस बात को भी ध्यान दे कि ये छोटा सा जो डेली वेजेस की लोग हैं जो मंत्रियों के घरों में काम कर रहे हैं, अन्य जगह पे काम कर रहे हैं, जो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, 28-28 साल जैसा इनका कहना है कि हो गए हैं काम करते हुए, तो इंसानियत का तकाजा है। फैसला तो सरकार को ही करना है, लेकिन एक इंसानियत का तकाजा भी होता है कि इतना समय काम करने के बाद और बड़ा सीरियस काम कर रहे हैं, बड़ा गंभीर काम कर रहे हैं और बहुत सेंसिटिव काम कर रहे हैं, क्योंकि ये देश के वो लोग हैं जो देश को चलाते हैं, उन लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इनके सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि इनके बच्चे अच्छी तरह से रहें, इनका परिवार चले और इनको भी जो सुख सुविधाएं इनके स्तर पे हैं वो मिले। क्या लगता है आपको, सुनेगी सरकार? सरकार सुनेगी। जो जैसे दिल्ली में हो रहा है, जैसे बाकी जगह ड्यूटी का दर्जा मिला, तो जम्मू में कहा ड्यूटी? ना हम तो ड्यूटी का दर्जा नहीं मिल रहा, भूखे मर रहे हम आपकी माध्यम से पूछ रहे हैं कि झूठा बच्चे हमारे रोते हैं, रोटी से बेरोजगार हो रहे हैं हम, हमें ड्यूटी का दर्जा तो मिल नहीं रहा। कहाँ ड्यूटी? हमारे से तो अच्छा अभी अंग था हमारा लद्दाख, जिनको ऐसा चौड़ दे दिया, वहां भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो जहां भी हमारे जो मानिया मनोहर सेना महापुरुष माने जाते हैं, ये तो बात नहीं सुनते हमारे को ना ड्यूटी का दर्जा दिया जा रहा, ना हमें रेगुलर पास। यूटी का स्टेटस तो मिल गया है, लेकिन सिर्फ कागजों में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, आप कह रहे हैं? वो कागजों में इम्प्लीमेंट करना नहीं करना जो इनके हाथ में है। इन्होंने तो वो 370 भी तोड़ा, इन्होंने सब कुछ किया, ड्यूटी का दर्जा भी, तो हमें तो उधर मिल नहीं रहा। हमें तो बेरोजगारी के वो ही मिल रहा है जो 300 रुपया पर डे हमें मिल रहा है, वो हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर ड्यूटी का दर्जा अगर देते तो स्टार्टिंग में तो कम से कम 625 रुपया दिहाड़ी होती थी हमारी, तो रोजगार चलता था। लेकिन आप देखिए कितना गंभीर सवाल उठा रहे हैं कि जो पहले था 300 रुपये का था और यूटी का जो रेट बता रहे हैं, जो दिहाड़ी का 625 रुपए बता रहे हैं। जी, जो दिल्ली का रेट है 625 रुपए मिल रहा है ड्यूटी का दर्जा। देखिए बहुत गंभीर विषय है, सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने एक निर्णय लिया है, ये कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपने यूटी बनाया तो कम से कम यूटी बनाया है तो उसको इम्प्लीमेंट तो करो। ऊपर से कागजों में यूटी बना देने से कुछ नहीं होगा। यूटी के जो प्रोविजंस है वो लागू करो और इनको भी इनका हक मिले। आपको क्या लगता है, इनकी मांग जायज है? अगर जायज है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, हाय हाय करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।